ऐ ईसाई याद रख, जब नबी का गुलाम एक वक्त में दरख्त के हर पत्ते पे नजर आ सकता, तो मेरा मुस्तफा नबियों का नबी रसूलों का सरदार है, क्यों न हर आशिक के कब्र में नजर आ सकता है। ये बात जाहिर है, ये बात साबित है कि उस पैगंबर की शान वो है, एक ही वक्त में पूरी कायनात में नजर आते हैं, पूरी दुनिया में नजर आते हैं। उस ईसाई ने जब सवाल का जवाब सुना, यानी इल्जाम दिया करते हैं, और जो काम आलिम अपने इल्म के एतबार से करते हैं, फकीह अपने फिक़ह की बुनियाद पे जो सवाल लोगों को अपने इल्म के दायरे से, अपने फिक़ह और हदीस की बयान के बाद भी उनका दिल मुतमईन नहीं होता, सरकार गौसे आजम ने अपनी हयात मुबारका में प्रैक्टिकल ऐसा जवाब दिया जो दिलों में अजमत इस्लाम से उनका दिल मुनव्वर भी हो गया, और अल्लाह पाक ने गौसे आजम के सदके उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। बहुत मशहूर वाकया है, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की, एक ईसाई ने सवाल किया, हदीस शरीफ में मैंने सुना है कि हर मोमिन के कब्र में सरवकार की जलवागरी होती है, रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। एक ईसाई ने सवाल किया, एक ईसाई का सवाल कि हर कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं। एतराज क्या है उस ईसाई का, एक ही नबी एक ही वक्त में पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, जितने भी ममालिक हों, कितने लोगों का इंतकाल होता है, लाशें कब्र में डाली जाती है, और हर कब्र वाले से नबी के बारे में सवाल होता है। तो एक ही नबी एक वक्त में इतनी दुनिया के कब्रों में कैसे जा सकते? ये बात अक्ल में नहीं समाती, ये बात ज़हन के हाशिए में नहीं उतरती, ये सवाल ज़हन के निहा खाने में नहीं हासिल हो रहा है। ऐसे मुश्किल मसले को सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब देखें। उलमा से सवाल हो तो इल्म के दायरे में हदीस के जरिए उसके सवाल का जवाब देने को तैयार होंगे। मुफ्तियाने इज़ाम सवालों को हल फरमाएंगे, लेकिन वो दिल जो इल्म के जरिए, जो फिक़ह के जरिए, हदीस गर्दानी के जरिए भी हासिल न हो सका, अल्लाह पाक ने सरकार गौसे आजम के उस अमली तस्वीर के जरिए उसके दिलों में इसकी हकीकत भी रासिक कर दिया, और उसे मानना पड़ा कि वाकई एक ही वक्त में पूरी कायनात में रसूल एक ही वक्त हर कब्र के अंदर तशरीफ लाते हैं। हजरत सरकार गौसे आजम से उसने सवाल किया, ये गौसे आजम आपके पैगंबर की ये हदीस है, ये बात कहां तक साबित है? सरकार गौसे आजम ने कहा, क्या तुम नहीं मानते? कहा, ये हमारे अक्ल के हाशिए में बात नहीं जाती, ये हमारे ज़हन के हाशिए में नहीं उतरती, इसलिए आप इसको ऐसा समझाएं जिससे हमारा दिल मुतमईन हो जाए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कुर्सी एक दरख्त के नीचे बैठाया, एक दरख्त के नीचे अपनी कुर्सी लगवाई, और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उस ईसाई से कहा, ईसाई जरा होश संभाल और देख कि इस कुर्सी पे कौन बैठा है तेरे सामने, इस कुर्सी पे तेरे सामने कौन बैठा है? उस ईसाई ने सरकार गौसे आजम की सूरत देखी, उनका चेहरा देखा, उनकी नूरानी तस्वीर देखी। फिर सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जरा इस दरख्त के पत्तों पे देख कि इस दरख्त के पत्तों पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा, जो चेहरा इस कुर्सी पे नजर आता है वही दरख्त के पत्तों पे नजर आता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ईसाई जरा होश संभाल के सवाल का जवाब देना, ये कुर्सी पे जो चेहरा है क्या वही पत्ते पे नजर आता है, या जो पत्ते पे है वही कुर्सी पे नजर आता है? सरकार गौसे आजम ने जब ये सवाल किया तो ईसाई कहता है, ए गौसे आजम, जो कुर्सी पे चेहरा नजर आता है, जो फोटो यहाँ नजर आता है वही फोटो पत्ते पे नजर आता है, हर पत्ते पे नजर आ रहा है। कहा, कितने पत्ते हैं? हर पत्ते पे गौसे आजम की तस्वीर नजर आती है। सरकार गौसे आजम उस ईसाई के सामने जवाब देते हैं, कहा, सुन, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अब्दुल कादिर, आशिक मुस्तफा हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ, आशिक रसूलुल्लाह हूँ। जब नबी का गुलाम, जब नबी का आशिक एक ही वक्त में कुर्सी पे भी नजर आ रहा हो, दरख्त के पत्ते पे भी नजर आ रहा हो, दरख्त के हर पत्ते पे दिखाई दे रहा हो,
ऐ ईसाई याद रख, जब नबी का गुलाम एक वक्त में दरख्त के हर पत्ते पे नजर आ सकता, तो मेरा मुस्तफा नबियों का नबी, रसूलों का सरदार है, क्यों न हर आशिक के कब्र में नजर आ सकता है। ये बात जाहिर है, ये बात साबित है कि उस पैगंबर की शान वो है, एक ही वक्त में पूरी कायनात में नजर आते हैं, पूरी दुनिया में नजर आते हैं। उस ईसाई ने जब सवाल का जवाब सुना है, दिल मचल जाता है, दिल की किंदील रोशन हो जाती है, कदमों पे सर रखता है और पुकार के कहता है, ए गौसे आजम, जो इल्म के जरिए हल ना हो सका, जो मसाइल के जरिए हल ना हो सका, ये सरकार गौसे आजम आपने ऐसा प्रैक्टिकल बतला दिया है, जो दिल न माने सरकार गौसे आजम ने उसे प्रैक्टिकल समझा दिया और उस ईसाई ने मान भी लिया, मानने को मान लिया और अल्लाह के करम से अल्लाह ने सरकार गौसे आजम के सदके उस ईसाई को ईमान की दौलत भी अता फरमाया, ईमान वाला बना दिया है। यह है सरकार गौसे आजम की जिंदगी। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मसाइल का हल भी अता फरमाया और सवालों का ऐसा जवाब दिया कि जो कोरे बातिन, जो ईमान से दूर, मजहब से दूर, शरीयत से दूर गौसे आजम की इस अमली तस्वीर देखकर अल्लाह पाक ने उसे ईमान की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला उसी सरकार गौसे आजम के सदके हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। जिस सरकार गौसे आजम की शान में इस जलसे का इनेकाद है, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। सरकार गौसे आजम के सदके हम सब के दिलो दिमाग को अल्लाह रोशन ताबिंदा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।